हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं आज अपने जीवन में किए गए कुछ गलतियों को स्वीकार करना चाहता हूँ और उसके परिणाम से भी आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। आज से 20 साल पहले मेरी पत्नी ब्याह करके मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर में आई थी। मैं अपने माँ बाप का लाडला बेटा था और मेरे लिए मेरे माँ बाप भाई बहन ही सब कुछ थे। मेरी पत्नी के घर में आने के बाद से मेरे माँ बाप भाई बहन बात बात पर उसके साथ बदतमीज़ी करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसे घर का गुलाम बनाकर रखा हुआ था। मैं भी इन सब में उनका पूरा सहयोग करता था। अपनी पत्नी को कभी पत्नी का सम्मान नहीं देता था, बल्कि मेरे हिसाब से वह इस घर की बहू है तो उसे सारे घर वालों के काम करने चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए। अगर कोई कुछ भी बोले तो कभी पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे हालात यह हो गए थे कि मुझे बहुत अच्छे से पता होता था कि मेरी पत्नी सही है, फिर भी मैं उसे गलत ठहराता था और उसे सबके सामने बेइज्जत करता था। कभी कभी तो मैं अपने घर वालों को खुश करने के लिए मैं अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता था, जिससे मेरे घर वाले को मेरे ऊपर बहुत गर्व महसूस होता था। मेरी माँ बहन और मेरे भाई मजाक उड़ाते हुई नज़रों से मेरी पत्नी की ओर देखते थे और उसे महसूस कराते थे कि देख लो, तुम्हारा पति हमारी मुट्ठी में है। मैं भी अपनी पत्नी को समय समय पर यह आभास दिलाता ही रहता था कि मैं मेरे अपने सिर्फ और सिर्फ मेरे खून के रिश्ते हैं। समय इसी तरह से बीत रहा था। समय के साथ मेरी बहन की शादी हो गई, लेकिन उसका वर्चस्व अभी भी अपने मायके पर पहले की तरह कायम था और भाभी को सताने में वह कोई कमी नहीं छोड़ती थी। कुछ समय बाद मेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई और जब उसकी पत्नी के साथ भी यह सब कुछ होने लगा तो उसने थोड़ी भी देर नहीं की और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ सुकून की ज़िंदगी जीने लगा। उसे बहुत अच्छे से पता था कि मेरे और मेरे पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा है, क्योंकि इन सब में वह भी तो सहयोगी था, इसलिए अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता था। मेरी पत्नी धीरे धीरे समझ चुकी थी कि उसका मेरे घर में क्या अस्तित्व है, इसलिए वह खामोश हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ अपने काम करती थी और चुप रहती थी। अपनी गलती ना होने पर भी चुपचाप उसे स्वीकार कर लेती थी। हम सब बहुत खुश थे कि वह हमारे हिसाब से चलती है, बहुत सीमित बातें करती है। हमारा रवैया अभी भी वैसा ही था। समय अपनी गति से चल रहा था। मेरे दोनों बेटे 19 और 18 साल के हो चुके थे। पिताजी एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। सब कुछ फिर से वैसा ही चल रहा था। पिताजी के जाने के गम में माँ बीमार रहने लगी थी और समय के पहले ही उम्र से अधिक बूढ़ी हो चुकी थी। अब वह चाहती थी कोई उसके पास बैठे और बातें करे। मैं दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था और रात को घर आता था। मेरी माँ की प्यारी बेटी के पास अपनी माँ के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। छोटे बेटे बहू ने बहुत पहले ही माँ से किनारा कर लिया था। मेरी पत्नी खामोश हो चुकी थी।
वह अपने सारे फ़र्ज़ बखूबी निभा रही थी, लेकिन अपनी ज़ुबान नहीं खोलती थी। माँ ने मुझसे शिकायत की, बहू से बोलो, मुझसे बातें किया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने पत्नी से कहा, तुम माँ से बोला बतियाया करो, माँ को अच्छा नहीं लगता, तुम खामोश क्यों रहती हो? पत्नी ने खामोशी से मेरी ओर देखा और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई, जैसे कि वह अक्सर करती थी। मुझे बहुत अच्छे से पता था उसके इस खामोशी के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा बेटा था। मैंने बहुत ज़ोर से अपनी पत्नी का हाथ खींचा और बोला, तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम्हारे यहाँ सब नाटक नहीं चलने वाले। माँ बीमार रहती है, सिर्फ सेवा करने से ही तुम अच्छी बहू नहीं बनोगी। माँ का मन बहलाया करो, उनसे बतियाया करो, तभी वह खुश रहेगी। पत्नी ने फिर चुपचाप मेरी और मेरी माँ की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, मानो वह मन ही मन कह रही हो, जो करना है कर लो, तुम लोगों के मुंह तो मैं कभी नहीं लगने वाली। मुझे इस हालात में पहुंचाने के जिम्मेदार तुम लोग ही हो। मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आ रहा था और मैंने पत्नी को थप्पड़ लगाने के लिए हाथ उठाया। तभी मेरा बड़ा बेटा मेरे सामने आ गया और मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से पीछे की ओर झटका दिया और बोला, बस पापा, अब अगर मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तक मेरा छोटा बेटा भी सामने आ चुका था और उसने बोला, पापा, बहुत सहा ली आप लोगों की हेकड़ी, हमारी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है आपने। आइंदा अगर आपने ऐसी गलती की ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पापा हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे मुझसे ऐसा बोल सकते हैं। फिर भी मैंने बोला, और तुम भूल गए हो कि यहाँ मेरी माँ है और तुम्हारी दादी माँ है, जिन्हें तुम्हारी माँ यानी मेरी पत्नी दो बातें करके खुश भी नहीं कर सकती। मेरे बड़े बेटे ने बोला, हम कुछ नहीं भूले हैं पापा, और आज तो जो भी स्थिति है ना, उसके लिए आप और आपके घर वाले जिम्मेदार हैं, ना कि हमारी माँ। हम तो कुछ भी नहीं भूले हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि जैसे वह बीमार औरत जिसकी आपको बहुत चिंता है वह आपकी माँ है ना, वैसे ही आपकी पत्नी जिसके ऊपर आप वजह बेवजह चिल्लाते और हाथ उठाते हैं, वह औरत हमारी माँ है और हम अपनी माँ के ऊपर अब कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहकर दोनों अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर कमरे की ओर ले गए। जाते जाते मेरी पत्नी अपनी मुख नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही थी, हो जो हाल आज तुम्हारी माँ का है ना, बुढ़ापे में किसी से बोलने बतियाने को तरसती है ना, कुछ समय बाद तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। आंखों ही आंखों में आज पत्नी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी और मैं पछता रहा था अपनी की हुई सारी गलतियों पर, जिसकी अब कोई माफ़ी मुझे नहीं मिलने वाली थी। और यहाँ मैंने अपनी पत्नी की आँखों को देखकर महसूस कर लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी?
लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।